सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। 21 मार्च से हमारा जन्मदिवस आप लोग मना रहे हैं और मुंबई में भी बड़े जोर शोर से 4 दिन तक जन्मदिवस मनाया गया। उसके बाद दिल्ली में जन्मदिवस मनाया गया और आज भी लग रहा है कि फिर आप लोग हमारा अब जन्मदिवस मनाते रहेंगे। इस कदर सुंदर सजाया हुआ है इस मंडप को फूलों से और विविध रंगों से। सारी शोभा इतनी बढ़ाई हुई है कि शब्द रुक जाते हैं कलाकारों को देख करके। उन्होंने किस तरह से अपने हृदय से यह इतनी प्रतिभावान चीज बनाई इतनी थोड़ी समय में। आज विशेष स्वरूप ऐसा है कि अधिकतर इन दिनों में जबकि ईस्टर होता है, मैं लंदन में रहती हूँ और हर ईस्टर की पूजा लंदन में ही होती है। तो उन लोगों ने ये खबर की कि माँ कोई बात नहीं, आप कहीं भी रहें, जहाँ भी आपकी पूजा होगी वहाँ हमको याद कर लीजिएगा और हम लोग यहाँ ईस्टर की पूजा करेंगे उससे। इतनी जल्दी में आज पूजा का सारा इंतजाम हुआ और इतनी सुंदरता से। ये सब परमात्मा की असीम कृपा है जो उन्होंने ऐसी व्यवस्था करवा दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कार्य आज से आरंभ हो रहा है। आज तक मैं अगुरुओं के बारे में बहुत कुछ कहा करती थी और बहुत खुले तरीके से मैंने इनके बारे में बताया कि ये कितने दुष्ट हैं, कितने राक्षसी हैं और ये किस तरह से एक सच्चे साधकों का रास्ता रोकते हैं और उनको गलतफहमी में डाल के एकदम उल्टे रास्ते पे डाल देते हैं। और इसके लिए बहुत लोगों ने जताया कि ऐसी बात करना ठीक नहीं, इससे गुरु लोग आप पे आक्रमण करेंगे और आपको सताएंगे। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्टे कि किसी ने भी हमें कचेरी नहीं दिखाई, ना ही किसी ने हमारे बारे में कोई बात कही। एक एक करके हर एक दुष्ट सामने आ गया और दुनिया ने जाना कि जो कुछ भी हमने इनके बारे में कहा था वो बिल्कुल सत्य है। आज धीरे धीरे यह गुरु मिट रहे हैं, लेकिन तांत्रिक अब भी काफ़ी अपना जोर बंधाए हुए हैं और आपके कलकत्ते में इसका मेरे ख्याल से मुख्य स्रोत है। यहाँ पे वो पनपते हैं और यहीं से सारे दुनिया में छाते हैं। आज ही जिन साहब से मुलाकात हुई उनसे इतने तांत्रिकों पे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कौन कौन उनके आश्रय में आए और कौन कौन महात्मा बन गए। मुझे लगा यह अभियान अब शुरू हो गया कि तांत्रिकों को एक एक करके ठीक करना ज़रूरी नहीं है, सबको एक साथ ही गंगा जी में धो डालना चाहिए, तभी इनकी तबीयत ठीक हो। तो आज से ये जो महिषासुर सब दूर फैल गया है, इसको खत्म करने का ही अभियान शुरू होना चाहिए। ये एक बड़ी भारी आत्मिक क्रांति है जिससे सारे संसार का कल्याण होने वाला है। सारा संसार इस क्रांति से पुनीत हो जाएगा और आनंद के सागर में परमात्मा के साम्राज्य में रहेगा। लेकिन उसके लिए सबको धीरज से कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत से अगर काम लिया जाए
तो कोई वो दिन दूर नहीं जब हमारा सारा संसार सुख से भरा हो जाए। किंतु उसमें सबसे बड़ी अड़चन आती है हमें, जबकि सहयोगी गहनता में उतरते नहीं। सहयोगियों को चाहिए कि वो बहुत गहन उतरे। हर सहयोगी के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें इस क्रांति में ऐसा कार्य करना चाहिए जो एक विशेष रूप धारण किए हो। अभी तक जो भी सहयोगी मैं देखती हूँ उनमें यही बात होती है कि अभी हमारी ये पकड़ आ रही माँ, अभी हमारे ये चक्र पकड़ रहे हैं, हमारे ये हो रहा है, अभी हमारे अंदर ये दोष है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब आप देना शुरू करें, जब आप दूसरों को देना शुरू करेंगे, जब दूसरों का उद्धार करना शुरू करेंगे, तो अपने आप ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होती है। चित्त आपका इधर ही रहना चाहिए कि हमने कितनों को दिया, कितनों को हमने पार कराया, कितनों को हमने सहयोग में लाया है। जब तक हम इसको बहुत ज़ोर से नहीं कर सकते तब तक सहयोग का कार्य आगे नहीं बढ़ता है। और ये बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए और भी बहुत सी बातें करनी चाहिए जो कि हम लोग सोच रहे हैं कि 1 साल के अंदर घटित हो जाए। उसमें से एक बात ऐसे सोच रहे हैं कि एक इस तरह का कोई आश्रम बना लें जहाँ पर कि सहयोगी अलग अलग जगह से आके रहेंगे और उनको सहयोग के मार्ग की पूर्णतया उनको परिचित किया जाएगा। इतना ही नहीं, लेकिन उनकी जो कुंडलिनी है उसकी जागृति भी पूर्णतया हो जाएगी और वो एक बड़े भारी महान योगी के रूप में सारे संसार में कार्यान्वित होंगे। इसकी व्यवस्था सोच रहे हैं और मेरे विचार से साल भर के अंदर कोई न कोई ऐसी चीज़ बन जाएगी जहाँ पर आप लोग कम से कम 1 महीना आके रह सकते हैं और वहाँ रह करके आप इस सहयोग में पारंगत हो जाएं और एक निष्णात प्रवीण सहयोगी बन के सारे संसार में आप कार्य कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे अंदर एक तरह का अपने प्रति एक अविश्वास सा है, जो डिफिडेंस है, उससे हमें बाज आना चाहिए। हम आपसे बताते हैं, यहाँ जो डॉक्टर वॉरेन है, ये जब सहयोग में आए थे तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन तक रहे। उसमें भी लड़ते झगड़ते ही रहे पूरी समय। उनके पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से अपने को ठीक करें। बहरहाल जो भी हो, उसके बाद जब वो ठीक हो गए तब वो वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उन्होंने इतने लोगों को पार कर दिया, इतने लोगों को ठिकाने लगा दिया कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन्होंने गणपति भी क्या उसे जाना नहीं था, जिन्होंने किसी भी देवता के बारे में जाना नहीं था, जिन्होंने कुंडलिनी के बारे में कुछ जाना नहीं था, वो 8 दिन के अंदर इतने बढ़िया होकर के और सारे ऑस्ट्रेलिया पर छा गए। तो ये सोचना कि हम इसको नहीं कर सकते हैं या कैसे करें, इसमें ये उलझन है, लोग क्या समझेंगे, इस तरह की अगर आपने विचारधारा रखी तो सहयोग बढ़ रही है। परमात्मा आपके साथ में है, शक्ति आपके साथ में है, आप स्वयं योगी हैं और सब योगियों पे ये जिम्मेदारी है कि इस कार्य को पूरी तरह से करें। जब तक आप संगठित रूप से नहीं रहेंगे तब तक ये कार्य नहीं हो सकता। संगठित होना पड़ेगा और संगठित होने का मतलब यह है कि आप एक शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। एक सहयोगी को दूसरे सहयोगी से कभी भी विलग समझना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं देखती हूँ कि शुरुआत में सहयोगी, जो इंसान सहयोगी नहीं है उसके ओर ज़्यादा मुड़ता है बनिस्बत उसकी ओर जो सहयोगी है। तो पहली तो बात ये होनी चाहिए कि जो हमारे दूसरे भाई बहन माने सहयोगी हैं उनके आगे बाकी सब पराए हैं। कोई कुछ भी बात कहे उनके साथ हमको किसी तरह से भी एक मत नहीं होना, क्योंकि वो चक्कर में आपको डाल देंगे और आपके अंदर फूट पड़ जाएगी। इस आसुरी विद्या से अगर बचना है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप योगी जन हैं और आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं। हर आसुरी विद्या का एक एक एजेंट है, समझ लीजिए, वो आपको खींचना चाहता है कि आप इस विद्या से हट जाएं और उनकी विद्या में आ जाएं। और उनकी चालाकियाँ इतनी सुंदर हैं कि आपकी समझ में नहीं आए। इसलिए पहली चीज़ एक है नियम
कि हम सहयोगियों के विरोध में जाए और कोई ग्रुप हम नहीं बनाए।